ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आँखों शीतल होए। ये मैंने नहीं, संत कबीर ने कहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक ये दोहे क्यों सुना रही हूँ। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका लाइफ इस दोहे से कुछ मिलता जुलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या AKA योर होस्ट फॉर आवर पॉडकास्ट लेट्स टॉक इट आउट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉडकास्टर से जिसने अपनी शायरी, अपनी पोएम और अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। बट उनके साथ ऐसा तो क्या हुआ जो उन्होंने सोचा कि पॉडकास्टिंग के थ्रू दूसरे लोगों को इंस्पायर किया जाए। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सो प्लीज़ वेलकम सोनाली आहिरे फ्रॉम कस्तूरी मन। So, you have started your podcast journey during the lockdown period, and जैसे अपनी बात हुई थी एंड यू सेड कि हर जगह दुख का मौसम था, सब लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे, तो यू थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग अ लाइट टू देम, राइट? यस तो ऐसा आपके लाइफ में ऐसा तो क्या नेगेटिव थिंग हुआ था जो मतलब आपको लगा कि सब जगह नेगेटिव है, एंड क्या एक पॉइंट था वो? एक्चुअली जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो एट दैट टाइम नेगेटिविटी तो हर जगह पे थी। वो तो एक्चुअल में हर वक्त हमारे आसपास होती है, बट उस वक्त जो उसका जो पीक लेवल था वो बिल्कुल बहुत ज्यादा था, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है या फिर कोई ना कोई कहीं पर फंसा हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं जो एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको फेस करनी पड़ी थी एट दैट टाइम। इसके अलावा मेरे अपने फैमिली में भी मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार थे। उसी फर्स्ट लॉकडाउन में हमें पता चला कि पापा को कैंसर है करके। तो उसी सिचुएशन में हम कहीं और फंसे थे, पापा हॉस्पिटल में थे, पास में कोई भी नहीं था उनके। और एक उसको क्या कहते, बिल्कुल होपलेस फील कर रहे थे हम कि ऐसा क्या है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम तो ठीक है, वो बीमार थे, हम ठीक थे, पर फिर भी एक अंदर ही अंदर एक दुख और गुस्सा था कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उनके लिए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरे अकेले की बात नहीं थी। उस टाइम में ऐसे बहुत लोग थे जिनकी ये बात थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस माहौल में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आगे चल के जैसे जैसे मैंने इस बात को रियलाइज किया, तो फिर मुझे पता चला कि नॉट ओनली नेगेटिविटी, बहुत से ऐसे इश्यूज है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जिन पर हमें बात करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे फिर हम किसी भी लेवल पे उस पे काम करें, बट काम कहीं से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर मैंने तब से पॉडकास्टिंग को ही अपनी हॉबी और सब कुछ बना लिया। जैसे आपने मेंशन किया टॉपिक्स, मतलब कौन से टॉपिक्स? टॉपिक्स इन द सेंस ऐसा नहीं है, नॉट ओनली पैंडेमिक, बट जैसे आप अगर मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे इस बात को कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस डर की वजह से हम अपने डिसीजन गलत लेते या फिर ले ही नहीं पाते। तो ये एक पॉइंट था। हम्म। और जैसे बहुत सी चीजें हैं जो जो एक नॉर्मल लेवल पे जिस पे बात होना जरूरी है, जिस पे कोई शायद बात नहीं करता है, फैमिली की ओर से हो या सोसाइटी की ओर से हो, कि लाइक हमें जॉब चाहिए या हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं वो है। ये जो है इसके बीच में जो हम चाहते हैं वो छूट जाता है। जैसे अपनी हॉबीज हो, या जो हमें पसंद है, या जो चीज करने में हमें एक्चुअल अच्छा लगता है, तो वो सब हम नहीं कर पाते, या फिर करना चाहते हैं बट उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते। तो ये जो है वो ज्यादा दुख देता है इंसान को एंड डे पर। तो ये मैंने इन 2 सालों में रियलाइज किया। तो जैसे आपने ये सारे सिचुएशन बताई, ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ कभी कुछ हुआ है? जैसे आपके साथ हुआ कि योर फादर वाज इन द हॉस्पिटल, तो या आपके लिए वो बहुत टफ या टाइम रहा होगा। बहुत और बहुत ज्यादा टफ टाइम था वो। और और एक्चुअल में ऐसा था कि उस वक्त घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था, बिल्कुल फुल लॉकडाउन था। तो फाइनेंशियली भी फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा। जी, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी। और एक्चुअली बात ऐसी है कि हम 4 बहनें हैं,
और एक भाई, उसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ और भाई जो है वो सबसे छोटा है हम में। सो एट दैट मोमेंट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। पर फिर भी जब इन सब चीजों को आप पीछे छोड़ जाते हैं, या फिर हम उस लेवल में भी कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, उन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हमेशा ही कहते आए कि कठिन सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें से आप अपना रास्ता खुद निकाल लेते हो, चाहे फिर वो कोई भी सिचुएशन हो। और वो एक्चुअल में वो ऐसे ही नहीं कहते, वो सच में होता है। वो है, बस हमें सोचना पड़ता है, हमें उस नजरिए से देखना पड़ता है। सही बात है। जैसे आपने बोला कि ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब आप अपने आप में प्रूव करते हो अपने आप को, आप खड़े रहते हो उस सिचुएशन में। तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो जिसने आपको प्रोत्साहन दिया टू स्टैंड अप ऑन योर फीट? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एट दैट टाइम जब, जैसे मैंने आपको बोला कि पापा बीमार थे और हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। बट जैसे हमने पापा को देखा उनके साइड से कि वो तो पहले से ही तकलीफ में थे, बट उनका जीने का जो तरीका है या जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, वो काफी लोगों मतलब हम सबसे बहुत ज्यादा अलग है। मतलब जैसे हम तो लॉकडाउन में फंसे थे, हम तो पापा के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो पापा खुद इस सिचुएशन में भी बाइक चलाते हुए हॉस्पिटल जाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। और ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरे बीमारी के दौरान अप डाउन किया। उन्होंने एक भी बार कोई भी ओला या कोई भी टैक्सी रेफर नहीं की, वो खुद अपना ट्रीटमेंट करने के लिए खुद जाते थे और खुद आते भी थे। तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों बनाए कि हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़े। सही बोला। और हाँ, और सेकेंड सिचुएशन ये थी कि जब मैं भी प्रेशराइज थी लॉकडाउन के पहले कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए था। फिर इसके अलावा उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि ये तो मैं कर रही हूँ, इससे मुझे स्टेबल जिंदगी तो मिल जाएगी, बट इसमें जो मेरी खुद की हैप्पीनेस है वो मुझे नहीं मिलेगी। ना मैं उस तरीके से ग्रो कर पाऊंगी, ना मैं अपने दिल की बात कभी बोल पाऊंगी, ना समझ पाऊंगी। तो फिर फैमिली को बहुत होप्स थे, बट मैंने ही क्या कहते हैं उसको, बहुत हिम्मत करके फैमिली को बोला कि ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मुझे वो करना है जो मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता है। तो पापा के ठीक होने तक मैंने जॉब किया। फिर अभी पापा थोड़े नॉर्मल है, ठीक हो गए हैं, तो अभी मैंने वो जॉब स्विच कर दिया। और अभी बस मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ कि लाइक वो करो जिससे मैं खुश हूँ। जैसे मुझे पॉडकास्ट बनाना अच्छा लगता है, जैसे मुझे बात करना अच्छा लगता है, जैसे मुझे लिखना काफी अच्छा लगता है। तो मैं अभी वो सब कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो और मैं खुश भी हूँ इन सब में। सही है। खुद के लिए स्टैंड लेना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और देखने जा भी कि जो जनरेशन है दे आर डूइंग इट। पहले के जो वुमन थे उन लोग ये नहीं करते थे, दे यूज्ड टू फियर क्या सोसाइटी क्या बोलेगी या रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। पर आजकल की जनरेशन, आई कैन गिव यू एज एन एग्जांपल टू देम कि अपने पैर पे खड़ा रहना, अपने डिसीजंस पे अमल करना इट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली में आपने जो बात की उस पे से मुझे एक बात याद आई। रिसेंटली मैंने यही कुछ 2-3 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था, और मैंने उसमें सुना था कि जो हाई लेवल पर काम करते हैं, जैसे कोई कलेक्टर होता है, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेस करते हैं या बहुत अमीर होते हैं, वो अचानक से अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और वो करते हैं जो उनको एक्चुअल में खुशी देता हो। और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको वो पागलपन लगता है कि यार इतना सब कुछ छोड़ने वाला तो शायद ही पागल होगा। सही है बात ना, है। कि सही कोई बात है। अपना आईएएस का जॉब को रिजाइन कर देता है और वो करता है जो उसको सही लगे। तो मुझे लगता था कि यार ये सच में पागलपन है कि कोई इतना अच्छा जॉब या अच्छी पोजीशन या इतना रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलता है, ये सब कुछ क्यों छोड़ना चाहेगा। बट जब मैंने इस बात को जिया, जब मैंने इस सिचुएशन को समझा कि ऐसा होता है, इसलिए वो लोग भी इतना मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, तब मैंने ये रियलाइज किया। और देन मैंने तो सोचा कि चलो मैं तो इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दे। तो फिर मैंने तब से वही कर रही हूँ। नहीं नहीं, वी होप कि आपका पॉडकास्ट और आगे बढ़े और व्यूअर्स मिले एंड और लोग आपके पॉडकास्ट सुन के मोटिवेट हो। जी, एक्चुअल में आपकी दुआ अगर रहेगी तो होप सो जल्दी से एंकर का जो है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा।
फिर शायद मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं उस चीज को और ज्यादा अपना 100% देकर करूं। सो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी जैसा आपका आपने बताया सिचुएशंस आपने जैसे फेस किए, और आप जी। शायरी करते हो पॉडकास्ट में, तो अच्छा। कैन यू गिव मी सम लाइंस, लाइक कोई एक शायरी ओके। आजकल की जो वुमन जो है उनको एक प्रोत्साहन लाइन मिले। अच्छा, एक्चुअली शायरी तो बहुत सारी होती है। हम्म। हमें मुझसे भी मतलब क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बट एक्चुअल में कैसा होता है कि हम जिस चीज को महसूस करें और उसको लेकर हम कुछ लिखे तो वो ज्यादा क्या कहते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो एक टाइम पे मैंने लिखा था, 2 ही लाइन्स थी, ज्यादा लंबा कुछ है नहीं। तो मैंने लिखा था कि जो जो सजता संवरता है या तो वो इंसान ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। और एक्चुअली ऐसा होता है कि दिखना और एक्चुअल में अपना किरदार वैसा होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सो मैंने इसके ऊपर एक लिखा था कि भाड़ में जाए खूबसूरती का मंजर सुहाना, भाड़ में जाए खूबसूरती का मंजर सुहाना, अब जो भी है जैसा भी है लाजवाब है किरदार हमारा। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत छोटी बढ़िया। छोटी चीजें थैंक यू, लिख लेते हैं बस कभी कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाइंस आजकल की जनरेशन की जो वुमन है, और जो वुमन पहले के जनरेशन के भी थे, ये अमल करें तो बहुत जी। अच्छा रहेगा। और जो सोसाइटी रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं उनके लिए भी ये लाइंस काफ़ी वो है कि बाहर में जाए सारी दुनिया, यू नीड टू बी हाँ, यू। हमें दरअसल ये चीज उनके लिए भी बहुत हद तक लागू होती है कि जो किसी और की तरह बनना चाहते, दैट टाइम आप किसी और की तरह मत बनो ना, आप वो बनो जो आप एक्चुअल में हो। अगर आपको बात करना अच्छा लगता है, भले वो किसी को आपकी भले कोई आपके बारे में सोचे कि आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, बट आप वही रहो जो आप एक्चुअल में हो। ट्रू, ट्रू। अदर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे, छोड़ो उन सबको, वो लोग आपके साथ में कभी नहीं आने वाले। सो अब वही रहो जो आप एक्चुअल में हो। थैंक यू a lot for your time. As in थैंक podcasters यू to सो मच। podcaster, I will definitely say कि you are such an inspiration person. से आपको हमने भी। बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें सीखी, एंड आई होप जी। जो अपने लिसनर्स हैं उनको भी इससे बहुत कुछ हासिल हो, बहुत जी, कुछ मिले। जरूर। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, जब आप अपना दुख दर्द या जो कुछ भी आपको लगता है आप किसी के साथ शेयर करते हो, सो यू फील बेटर एट दैट टाइम। सो वही मुझे फील हो रहा है अभी फिलहाल। Yes, sharing is definitely a good thing. You should share, you should talk. यस। यस। Thank you very much. थैंक यू सो मच, समय दिया उसके लिए भी। और हम भी आपकी पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। Sure, you can listen me on YouTube. I'll share you the ओके। link. श्योर श्योर, डेफिनेटली। और इंस्टा पे हमारा @मोमन अली का पेज है, यू कैन ओके, उसकी भी गो। लिंक शेयर कर देना, दोनों श्योर, ज्वाइन कर लूंगी मैं। पक्का पक्का। ओके। चलो, नाइस टू मीट यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय, सेम टू यू। बाय। बाय। तो ये थी सोनाली आहिरे फ्रॉम कस्तूरी मन। लाइफ इज लाइक अ बोट, समटाइम it smashes you from here to there, but you should never lose hope, faith, and confidence in yourself. Always believe in yourself. क्यों ना जाते जाते उन वुमन के लिए जो अपने में नहीं बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, उनके लिए एक कविता हो जाए। आइए सुनते हैं सुंदर सी कविता फ्रॉम none other than सोनाली itself. जरा सुनो। हाँ हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। क्या तुम भी किसी के लिए रोई हो? क्या तुम भी किसी से हारी हो? क्या दिल पर तुम्हारे भी बोझ है? या जिसने तोड़ कर रख दिया उसी का इंतजार रोज है? तो अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम भी झूठी मुस्कुराहट रखती हो? या तुम भी सच कहने से डरती हो?
क्या तुम भी सब भुलाना चाहती हो और इसी कोशिश में थकी हारी हो? तो जाना, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम्हें भी किसी से बात करते वक्त डर लगता है? क्या तुम भी सोचती हो कि कोई संभाल लेगा तुम्हें? या तुम्हें भी लगता है कि सपने देखना पाप है? या तुम भी सोचती हो कि सारे ख्वाब टूटने का तुमको लगा एक शाप है? तो यकीन करो, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम्हें भी लगता है दिल टूटना ही सबसे बड़ा दुख है और सोचती हो कि अकेले होना तुम्हारी विवशता है? क्या तुम भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरती हो या सोचती हो कि कोई तुम्हारे जज्बात नहीं समझता? तो मेरी जान, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम भी वक्त से हारी हो या फिर नसीब को कोसने लगी हो या अकेले ही सबसे लड़ी हो या दर्द सहने में खुद को माहिर समझने लगी हो? तो अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। कभी माँ से छुप कर रोई हो, कभी पापा से नजर चुरा कर बतियाई हो। कोई तुमको कितना ही समझाए फिर भी खुद को आशाहीन महसूस करने लगी हो। तो जाना, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। अभी तो तुम्हारा बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो तुम्हारा बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो तुम्हारा जिंदगी को समझना बाकी है, खुद की तलाश में निकलना बाकी है। क्योंकि मेरी जान, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। यकीन करो, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा।